अगर आपका मन अभी भी क्रेटा पर अटका हुआ है या फिर नई ब्रेजा के लुक्स ने आपको अपना दीवाना बना रखा है, तो जरा रुकिए और अपनी चेकबुक को थोड़ा थाम लीजिए, क्योंकि क्या आपको सच में लगता है कि इस आने वाले फेस्टिव सीजन में ऑटोमोबाइल कंपनियां आपको वहीं पुरानी घिसी पिटी कारें चिपकाएंगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगस्त और सितंबर 2026 के इन कुछ महीनों में भारतीय रोड्स पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इंडियन कार मार्केट की पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख सकता है। लेकिन रुकिए, वीडियो के एंड में जो कार आने वाली है ना भाई साहब, वो पूरी की पूरी मार्केट की मोनोपोली को एक झटके में खत्म कर सकती है। और हाँ, नंबर 3 वाली कार का नया अवतार देखकर आप हैरान होने वाले हैं। जबकि एक कार ऐसी भी है जिसके एक अकेले फीचर को देखकर क्रेटा के पसीने छूटने तय हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं अगस्त और सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली 9 सबसे खूंखार, सबसे ढांसू और दिमाग घुमा देने वाली अपकमिंग कारों से। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हमारा धमाकेदार काउंटडाउन। नंबर 9, स्कोडा एपिक। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में टहलका मचाने आ रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो दिखने में किसी जर्मन टैंक जैसी लगे लेकिन आपकी जेब पर जरा भी बोझ न डाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कोडा की ऑल न्यू स्कोडा एपिक की। अब आप कहेंगे, भाई स्कोडा और सस्ती ईवी कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन खेल यही तो है दोस्तों। स्कोडा इस बार सीधे नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी के किले पर धावा बोलने की तैयारी में है। इसका मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज इतना अग्रेसिव है कि जब यह रोड पर निकलेगी तो सामने वाली कारें खुद ब खुद रास्ता देती हुई नजर आ सकती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लगभग 38 किलोवाट घंटे से लेकर 55 किलोवाट घंटे तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो आपको सिंगल चार्ज में लगभग 400 से 450 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकता है। यानी दिल्ली से जयपुर तक बिना किसी बड़ी चार्जिंग टेंशन के सफर करने की उम्मीद की जा सकती है। फीचर्स की बात करें तो अंदर आपको मिलेगी 13 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट और स्कोडा की पेटेंटेड सिंपली क्लेवर ट्रिक्स। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड फनल वाला वॉशर, फ्लूइड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड और कई स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। भाई साहब, ये कार आते ही टाटा नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी को सीधी टक्कर देने वाली है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मतलब कम बजट में प्रीमियम जर्मन ईवी का मजा। नंबर 8, जीप रेनेगेड। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगली कार उस ब्रांड से आ रही है जिसका नाम सुनते ही एडवेंचर के शौकीनों की बांछें खिल जाती हैं। दोस्तों, जीप आखिरकार भारत में अपनी मोस्ट अवॉर्डेड रफ एंड टफ एसयूवी जीप रेनेगेड को उतारने की तैयारी कर रही है। अब तक अगर आपको जीप का मजा लेना होता था तो आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। जीप ने समझ लिया है कि इंडियंस को रफ और मस्कुलर लुक्स चाहिए, लेकिन सॉफ्ट बजट में। रेनेगेड का वो आइकॉनिक राउंड हेडलैम्प, 7 स्लॉट ग्रिल और बॉक्सी स्क्वायर शेप दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं किसी भी गड्ढे से डरता नहीं हूं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। और हाँ, अगर जीप की गाड़ी में AWD ना हो तो फिर मजा ही क्या है। इसमें प्रॉपर टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, यानी पानी हो, रेत हो या पहाड़ी रास्ते, ये एसयूवी एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ सकती है। अंदर आपको 10.1 इंच की यू कनेक्ट टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका सीधा मुकाबला Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और ग्रैंड विटारा के टॉप वेरिएंट्स से हो सकता है और इसकी संभावित कीमत लगभग 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो क्या आप क्रेटा को हटाकर जीप के दीवाने बनने के लिए तैयार हैं? नंबर 7, सुजुकी XL7। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आर्टिगा या XL छाह को थोड़ा और मस्कुलर, थोड़ा और स्पोर्टी और पूरी तरह 7 सीटर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? सुजुकी ने शायद आपकी इसी दिल की बात सुन ली है और लेकर आ रही है सुजुकी XL7। अब आप सोच रहे होंगे, भाई XL छाह तो पहले से ही है, फिर XL7 क्यों? अरे जनाब, XL छाह में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं, यानी इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन XL7 में मिलेगी प्रॉपर 7 सीटर बेंच सीट, यानी पूरी रिश्तेदारी को एक साथ बिठाकर शादी में ले जाने का पक्का इंतजाम। इसके लुक्स को अर्टिगा से बिल्कुल अलग रखा जा सकता है। नया फ्रंट बम्पर, ब्लैक्ड आउट ग्रिल, रूफ रेल्स और अग्रेसिव बॉडी क्लैडिंग इसे एक मस्कुलर SUV जैसा लुक देने वाले हैं। इंजन की बात करें तो इसमें भरोसेमंद 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 103 bhp की पावर दे सकता है। और माइलेज, भाई सुजुकी की कार है तो 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यानी बिग फैमिली भी खुश और आपका वॉलेट भी खुश। फीचर्स में 9 इंच की टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मुकाबला किया केआर्न्स और टोयोटा रमियोन जैसी कारों से हो सकता है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 11 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 6, MG हेक्टर फेसलिफ्ट / हेक्टर हॉक। अब जो अगली कार आ रही है वो इस पूरे सेगमेंट को हिलाकर रख सकती है।
कारों में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इनसाइड का ढिंडोरा पीटने वाली कंपनी AMG अब लेकर आ रही है अपनी फ्लैगशिप SUV का एक और ज्यादा एग्रेसिव अवतार, AMG हेक्टर हॉक। भाई साहब, हेक्टर को तो आप जानते ही हैं, लिविंग रूम जैसा स्पेस और टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन। लेकिन हेक्टर हॉक में AMG कई चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में हो सकती है। इसके फ्रंट में आपको एक विशाल ग्रिल, कनेक्टेड LED DRL और एक बेहद एग्रेसिव बम्पर देखने को मिल सकता है, जो सड़क पर चलते ही लोगों की गर्दनें घुमा देगा। लेकिन असली सरप्राइज है इसके हुड के नीचे। इसमें आपको एक 0.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, यानी पावर भी शानदार और माइलेज भी बेहतर। इसके अलावा इसका 2.0 लीटर डीजल इंजन भी पहले से ज्यादा रिफाइंड और टॉर्की हो सकता है। अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी स्पेसशिप में आ गए हैं। 14 इंच से भी बड़ी वर्टिकल स्क्रीन, ADAS लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ और बेहद आरामदायक सीट्स इस SUV को प्रीमियम बनाने वाली है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, महिंद्रा XUV7, XO और स्कोडा कोडियाक जैसी SUV से हो सकता है, और कीमत लगभग 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 5, Hyundai i80 फेसलिफ्ट। अब आते हैं उस कार पर जिसने इंडिया में प्रीमियम हैचबैक का ट्रेंड शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर आपका बजट 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में किलर हो, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आ रही है Hyundai i20 फेसलिफ्ट। अब आप कहेंगे i20 में नया क्या है? अरे भाई, Hyundai वालों ने इसके फ्रंट फाशा को इतना शार्प बना दिया है कि ये किसी स्पोर्ट्स कार जैसी लग सकती है। नई पैरामीट्रिक ग्रिल, रीडिजाइंड LED हेडलैम्प्स और नए एलॉय व्हील्स इसके लुक को और ज्यादा प्रीमियम बनाने वाले हैं। इंजन में आपको वही स्मूथ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और पावर के शौकीनों के लिए 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 120 PS की पावर जनरेट कर सकता है। भाई, जब इसका टर्बो इंजन खींचता है ना, तो चेहरे पर जो स्माइल आती है उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। और फीचर्स की बात करें तो Hyundai फीचर्स के मामले में कंजूसी करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 10.25 इंच की टच स्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग और सेफ्टी को बढ़ाते हुए 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी ब्लेनो से हो सकता है, और कीमत लगभग 7 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 4, टोयोटा कोरोला क्रॉस। अब जरा रुकिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शोरूम जाकर सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं? भाई साहब, कार का माइलेज कितना है और रीसेल वैल्यू कैसी मिलेगी? अगर हाँ, तो टोयोटा आपके लिए लेकर आ सकती है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे देखकर अच्छे अच्छे ब्रांड्स के पसीने छूट सकते हैं। पेश है टोयोटा कोरोला क्रॉस। टोयोटा ने देखा कि क्रेटा और सेल्टोस ने मिड साइज SUV सेगमेंट पर कब्जा जमा रखा है, तो उन्होंने सोचा अब बहुत हुआ नाटक, अब मैदान में उतारा जाए असली बॉस। कोरोला क्रॉस टोयोटा के TNGA-C प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है। इसके लुक्स बेहद प्रीमियम और मैच्योर हैं। बिग ग्रिल, मस्कुलर शोल्डर लाइंस और रोबस्ट SUV स्टाइलिंग इसे सड़क पर एक दमदार प्रेजेंस देने वाले हैं। लेकिन इसका असली जादू है इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन। इसमें 1.8 लीटर या 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। भाई साहब, यह कार शहर के ट्रैफिक में कई परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चल सकती है, और इसका माइलेज लगभग 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक होने की उम्मीद की जा सकती है, यानी पेट्रोल पंप वाले आपको पहचानना ही भूल जाएं। अंदर आपको टोयोटा की लेजेंडरी ड्यूरेबिलिटी के साथ लेदर सीट्स, JBL साउंड सिस्टम, ADAS और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसका मुकाबला सीधे क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा से हो सकता है, और कीमत लगभग 18 लाख से 24 लाख रुपए के ब्रैकेट में आ सकती है। नंबर 3, मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मारुति सुजुकी बलेनो आ रही है एक बिल्कुल नए, एग्रेसिव और शॉकिंग अवतार में, सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट। अब मारुति ने इस बार शायद ठान लिया है कि वो सिर्फ माइलेज किंग बनकर नहीं रहेगी, बल्कि सेफ्टी और लुक्स में भी सबको टक्कर देगी। नई बलेनो का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा वाइड और एग्रेसिव हो सकता है। फ्रंट में नई LED हेडलैम्प्स के साथ 3 डॉट DRL दिखे जा सकते हैं, जो रात में देखने में एकदम शानदार लगेंगे। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 90 PS की पावर दे सकता है। इसके साथ मारुति का नया एर्गोनॉमिक CNG सेटअप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है पता है? इस बार मारुति इसमें एक बेहतर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर जैसे बदलाव दे सकती है। फीचर्स की तो लड़ी लगा दी गई है। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा,
9 इंच का स्मार्ट प्ले प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और Hyundai i20 से होगा। लेकिन मारुति की रीसेल वैल्यू और सर्विस नेटवर्क के आगे टिकना सबके बस की बात नहीं। इसकी कीमत लगभग 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 2, महिंद्रा विजन एस। अरे भाई, जब बात एसयूवीज की हो और महिंद्रा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महिंद्रा इस समय जिस फॉर्म में है, वो जिस भी कार पर हाथ रख दे वो सुपरहिट हो जाती है। और अब महिंद्रा लेकर आ रही है अपना नया कॉन्सेप्ट बेस्ड अवतार महिंद्रा विजन एस। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी सब 4 मीटर एसयूवी जो दिखने में थार जैसी रफ हो लेकिन चलाने में XUV 3XO जैसी कंफर्टेबल। जी हाँ, विजन एस को महिंद्रा के नए NUIQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसका डिजाइन इतना बॉक्सी, इतना बोल्ड और इतना फ्यूचरिस्टिक है कि आप पहली नजर में ही इसके दीवाने हो जाएंगे। फ्रंट में पिक्सल टाइप LED लाइटिंग, रियर में टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और लगभग 2665 मिलीमीटर का व्हील बेस इसे अपने सेगमेंट में एक दमदार प्रेजेंस दे सकता है। इंजन के मामले में महिंद्रा कोई समझौता नहीं करती। इसमें 1.2 लीटर MS स्टॉलियन टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर M-Hawk डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो इस सेगमेंट की दूसरी कारों को सीधी टक्कर दे सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो भाई साहब, डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और 7 एयरबैग्स जैसे फीचर्स इसे काफी प्रीमियम बना सकते हैं। इस कार की वजह से ना सिर्फ क्रेटा बल्कि ब्रेजा, नेक्सॉन और फ्रोंक्स जैसी कारों को भी टेंशन होने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 9 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 1, किया सोरेंटो। और अब वक्त आ गया है उस कार का पर्दा उठाने का जिसने पूरी मार्केट में खलबली मचा रखी है। वो कार जो अगस्त से सितंबर 2026 की सबसे बिग, सबसे प्रीमियम और सबसे शॉकिंग लॉन्चेस में से एक हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल न्यू 7 सीटर प्रीमियम SUV किया सोरेंटो। याद है, मैंने शुरुआत में कहा था कि एक कार ऐसी है जो पूरे सेगमेंट का खेल खत्म कर सकती है। वो यही है, टोयोटा फॉर्च्यूनर वालों। जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि किया सोरेंटो आपकी बादशाहत को सीधी चुनौती देने आ सकती है। सोरेंटो का रोड प्रेजेंस इतना खूंखार है कि जब यह आपकी रियर व्यू मिरर में दिखाई देगी तो आप खुद साइड हट जाएंगे। सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, वर्टिकल LED हेडलैम्प्स और स्टार मैप DRL इसे एक बेहद प्रीमियम और एग्रेसिव लुक देने वाले हैं। लेकिन असली टहलका तो इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी में है। इस कार में किया की तरफ से लाइव जेन AI इन कार असिस्टेंट जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। यानी अब आपको रटे रटाए वॉइस कमांड्स देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप कार के इंटेलिजेंट असिस्टेंट के साथ ज्यादा नेचुरल तरीके से इंटरेक्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 227 HP की पावर जनरेट कर सकता है। यानी फॉर्च्यूनर जितना दम, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतर एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद। अंदर आपको 12.3 इंच की कनेक्टेड स्क्रीन्स, कैप्टन सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन जैसी SUVs से हो सकता है। और इसकी संभावित कीमत लगभग 38 लाख से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर किया सोरेंटो भारतीय बाजार में इसी तरह के स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के साथ आती है तो यह निश्चित तौर पर प्रीमियम SUV सेगमेंट में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वो 9 धांसू कारें जिनके अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान भारतीय बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। इनमें कुछ कारें इलेक्ट्रिक हैं, कुछ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती हैं, कुछ प्रीमियम SUVs हैं और कुछ ऐसी हैं जो सीधे मौजूदा बेस्ट सेलर कार्स को चुनौती देने की तैयारी में है। अब सवाल ये है, अगर आप 2026 में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनमें से किस कार का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? क्या आप किया सोरेंटो के फैन बनने वाले हैं, या फिर महिंद्रा विजन एस ने आपका दिल चुरा लिया? क्या आपको टोयोटा कोरोला क्रॉस का हाइब्रिड सेटअप पसंद आया, या फिर आप कम बजट में स्कोडा एपिक जैसी इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। और दोस्तों, एक जरूरी बात, ऊपर बताई गई कीमतें, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और लॉन्च टाइमलाइंस एक्सपेक्टेड हैं। इनमें कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद बदलाव हो सकता है। इसलिए कार खरीदने से पहले ऑफिशियल डिटेल्स और फाइनल स्पेसिफिकेशंस जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नया कार अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वेयर सीट बेल्ट और टेक केयर। जय हिंद।